नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज का विषय है धातु पोषण न्याय। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर 3 टर्म है, धातु, पोषण और न्याय। जैसा कि जानते हैं, धातुएं जो शरीर को धारण करती है, धातुएं के स्वस्थ होने की कंडीशन में हम लोग का शरीर स्वस्थ रहता है। जब ये धातुएं स्वस्थ तब होंगी जब उनका प्रॉपर तरीके से उनका पोषण होगा, अर्थात धातुओं का निर्माण जो है, निर्माण के साथ साथ उनका जो पोषण प्रॉपर तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और इन सब के लिए कुछ विशेष न्याय बताए गए हैं, कुछ एक तरह से नियम बताए गए किस तरह से अलग अलग आचार्यों का मत है कि धातुओं का पोषण किस तरह से होता है। आइए हम उसी विषय पे बात करेंगे। उस विषय से बात करने से पहले हम लोग धातुओं के पोषण के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखेंगे धातुओं का पोषण, इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने आहार से संबंधित, अग्नि से संबंधित बात किया था। तो देखेंगे वहाँ पर जो आहार की बात करते हैं, आहार जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी आहार का सेवन करते हैं, वो आहार का स्वरूप क्या होता है, नेचर क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पंचभौतिक है। पंचभौतिक का मतलब जो उसके कंपोजिशन होते हैं, उसके कंपोजिशन में क्या होते हैं, कुछ आकाशीय तत्व होते हैं, कुछ वायुवी तत्व होते हैं। इसी तरह से पंचभौतिक होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अपने अपने तत्वों के साथ ये पंचभौतिक आहार होता है। और साथ ही साथ क्या है, आहार षड्रस होता है। आहार क्या षड्रस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हाँ, ये अलग बात है कि किसी आहार में पर्टिकुलर विशेष रस की प्रधानता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रस आहार क्या होता है, षड्रस होता है, अर्थात 6 रसों से युक्त होता है। फिर देखेंगे चतुर्विध। चतुर्विध आहार मतलब होता है कुछ चीज़ें हम लोग चबाकर खाते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग डायरेक्ट पीते हैं। तो असिद्ध खादित पीत लीड़, इस तरह से चतुर्विध आहार है। जब ये आहार हम लोग जब आहार का सेवन करते हैं तो इस पर जठराग्नि की क्रिया होती है। जठराग्नि, जिसको हम लोग पाचकाग्नि भी बोलते हैं, मुख्य अग्नि भी बोलते हैं, जिसके द्वारा शरीर में पाचन होता है। ये जठराग्नि क्रिया होने के बाद आहार पर क्या बनता है, सार अंश या सार भाग। सार भाग जिसको हम लोग आहार रस की उपमा देते हैं, संज्ञा देते हैं। और इस सार भाग के बनने के बाद फिर क्या होगा, भूताग्नियाँ। भूताग्नियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। जठराग्नि संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इस सार अंश पे भूताग्नि मतलब भूताग्नियों की जब का अलग अलग, भूताग्नि का अलग अलग पंचभौतिक जो कंपोजिशन के कारण से जो आहार होता है उस पर एक्शन होता है, तब कहीं जो फाइनल सार अंश बनता है वो सार भाग क्या होता है, शरीर के लिए 7 में होता है, 7 में और सजातीय होता है। ये कब शरीर के लिए 7 में और सजातीय होगा, जब इस पर भूताग्नि की क्रिया हो जाएगी, अर्थात जठराग्नि के बाद भूताग्नि की क्रिया होने के बाद ये सार भाग शरीर 7 में और सजातीय हो जाता है। अब देखेंगे सजातीय होने से क्या होगा कि अब इस लेवल पर जो ये सार भाग बना है आहार से, अब ये धातुओं के पोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे होगा, तो देखेंगे यहाँ पर धातुओं का पोषण इसी सार भाग या शरीर 7 में सजातीय भाग से होता है। तो धातुओं का पोषण का मतलब कि क्या है कि धातुओं का निर्माण, जो हम लोग कहते हैं ना 7 धातु होती है, रस से शुक्र तक, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो कहीं न कहीं रस से शुक्र का निर्माण होना है, रस से शुक्र का निर्माण होना है, या रस धातु का निर्माण हो रहा है, रक्त धातु का, इस तरह से शुक्र धातु का निर्माण हो रहा है। तो इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि रस से शुक्र, अगर रस धातु से शुक्र धातु का निर्माण होना है तो कितना समय लगता है। आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमारे आचार्यों ने क्लियर कट कहा है, देखेंगे रस से शुक्र धातु का निर्माण में कितना समय लगता है। तो वाग्भट, जिसको हम लोग लघु वाग्भट बोलते हैं, वाग्भट मतलब लघु वाग्भट बोलते हैं, जिसको अष्टांग हृदय कहते हैं, अष्टांग हृदय अर्थात लघु वाग्भट या वाग्भट कहते हैं। उनके शास्त्रों में बताया गया है कि अष्टांग हृदय में कुछ लोगों का मत है कि रस से शुक्र धातु के निर्माण में कितना समय लगता है, मात्र 6 दिन का समय लगता है। और एक रेफरेंस उसी में और आता है जो कि ज़्यादा ठीक लगता है कि रस से शुक्र धातु के निर्माण में जो समय लगता है वो 1 माह या 30 दिन का समय लगता है। ये तो बात हो गई वाग्भट की। अब आइए बात कर लेते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने, जो कि एक सर्जन थे, उनके अकॉर्डिंग रस से शुक्र धातु के निर्माण में कितना समय लगता है।
तो देखेंगे कि 1 माह या 30 दिन में, उनके अकॉर्डिंग क्या है, 1 माह या 30 दिन में रस से शुक्र का निर्माण होता है। अर्थात ये निर्माण किससे हो रहा है, जो सार भाग है या शरीर सात में सजाती भाग होता है, इसी से रस धातु का निर्माण होगा। रस धातु के निर्माण के बाद शुक्र धातु के निर्माण में जो पूरा समय लगता है 30 दिन या 1 माह का समय लगता है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया है। और ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता दिया गया। लेकिन अब क्या है कि जो धातुओं का निर्माण है या धातुओं का पोषण है, उसके लिए अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, अपने अपने अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे हम लोग का टॉपिक का नाम है धातु पोषण न्याय। तो देखेंगे इन धातुओं को पोषण संबंधित मुख्यतः 3 न्याय दिए गए हैं। मुख्यतः 3 न्याय कौन कौन से होते हैं, धातु पोषण न्याय। तो देखेंगे यहाँ पर 3 न्याय है मुख्यतः। पहला पॉइंट है या पहला न्याय कौन सा है, न्याय का मतलब होता है कि एक तरह से कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। देखेंगे क्रम परिणाम पक्ष न्याय, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षीर दधि न्याय। तो देखेंगे क्रम परिणाम पक्ष न्याय, क्रम मतलब एक सीक्वेंस वाइज, मतलब रस से रक्त का निर्माण, रक्त से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, एक सीक्वेंस में एक धातु से दूसरी धातु का बनना, इसको कहते हैं क्रम परिणाम पक्ष न्याय। इसी का दूसरा नाम है क्षीर दधि न्याय। तो जिस तरह से दूध से दही का निर्माण होता है तो क्षीर दधि न्याय, तो इसीलिए इसको क्रम परिणाम पक्ष न्याय या क्षीर दधि न्याय भी कहते हैं। इसके डिटेल हम लोग बात करेंगे। उसके बाद दूसरा न्याय देखें, केदारी कुल्या न्याय। तो केदारी का मतलब होता है एक तरह से नाली, केदारी और कुल्या, कुल्या का मतलब होता है खेत का पार्ट, मतलब जो खेत की सिंचाई करते हैं, जिस नाली के थ्रू पानी जाता है और उस खेत के छोटे छोटे पार्ट को सिंचाई करता है, तो इसलिए इसका नाम है केदारी कुल्या न्याय। तीसरा न्याय हम लोग का देखेंगे खले कपोत न्याय। खले मतलब होता है खलिहान, क्षेत्र, फील्ड। कपोत का मतलब होता है, जैसा कि आप संस्कृत में जानते हैं, कबूतर। तो खले कपोत न्याय अर्थात जिस तरह से कबूतर खलिहान से दाना को चुगता है या मटर के दाने को चुगता है, उसी तरह से उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक न्याय है जिसको हम लोग कहते हैं खले कपोत न्याय। आइए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। धन्यवाद।